लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। लबे ये ज़मीन नहीं होगी, आसमान नहीं होगा, आसमान नहीं होगा, गए हुसैन वालों का, गए हुसैन वालों का काफ़िला नहीं होगा, नहीं होगा, गए हुसैन वालों का काफ़िला नहीं होगा। और ये शेर सुने और बोलें ज़ोर से या हुसैन, और ज़ोर से बोलें या हुसैन। कारज़ारे दुनिया में मार के बहुत होंगे, कारज़ारे दुनिया में मार के बहुत होंगे, अरे मार के बहुत होंगे, फिर कोई ज़माने में, फिर कोई ज़माने में करबला नहीं होगा, नहीं होगा, फिर कोई ज़माने में करबला नहीं होगा। और ये शेर सुने ज़रा। जुर्रते अली अकबर जिसके दिल में रक़्सा है, जुर्रते अली अकबर जिसके दिल में रक़्सा है, अरे जिसके दिल में रक़्सा है, खौफ का कभी उसको, खौफ का कभी उसको मसला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अशार बैठो सुकून के साथ, हाँ बैठो आराम से, तकरीर सुन लो थोड़ी देर, काफ़ी अशार सुन ली और हज़रत तशरीफ़ फरमाई। कितनी शहादत की बात है हम लोगों के लिए कि माशाअल्लाह इस उम्र में भी हज़रत सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हज़रत का साया दराज फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलें। मुहर्रम की आज 17-18 तारीख 17, मैं पहली मुहर्रम की डिटेल आपके सामने रखूं। इमाम अली मकाम का काफ़िला तो इस सफ़र के लिए हज के महीने में ही, हाँ, लेकिन मुहर्रम की पहली तारीख़ में ये काफ़िला कहाँ पहुँचा ये मैं आपको बताता हूँ। पहली तारीख़ काफ़िला पहुँचा है वादिये कोहे ज़ी हशम में, यानी कोहे ज़ी हशम के दामन में, उसी जगह से पहले जहाँ पे इमाम ने अपने खेमे लगाए थे और ये कह लो जहाँ पड़ाव डाला था, वहाँ से इमाम ने काफ़ी पानी और काफ़ी खाने पीने का जो मतलब था, पानी कह लीजिए, वो ज़ख़ीरा जमा कर लिया। उस ज़माने में पानी की इतनी सहूलत नहीं थी जैसी आज है। कुएँ होते थे, फिर उसी से कुएँ होते थे या तालाब होते थे, साफ़ शफ़ाफ़ तालाब, तो वहाँ से पानी का ज़ख़ीरा काफ़ी मशकीज़ों में जमा कर लिया था। अब यहाँ जब एक मुहर्रम में पहुँचे तो अभी दोपहर का वक़्त है, लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम है कि 1000 का लश्कर जर्रार यजीदी फ़ौज का आ गया। और उस 1000 लश्कर जर्रार का जो सिपह सालार है हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, उनका नाम है हुर इब्ने यजीद तमीमी। ये आकर के इन्होंने चारों तरफ से मेरे इमाम के काफ़िले को घेर लिया और आने के बाद हज़रत इमाम पाक से कहा कि हमें ऑर्डर ये है कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से कि आप पर नज़र रखें हम और आपको वापस मदीना ना जाने दें। मेरे इमाम ने चेहरों से पढ़ लिया कि इन लोगों ने पानी नहीं पिया है, चूँकि पानी नहीं है इनके पास, रास्ते में कहीं इनको पानी मिला भी नहीं पीने के लिए। नबी का घर भी क्या घर है, वो है ना एक शेर, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। ये देखो बेचारे मेरे बड़े अजीज़ हैं, ये मोहसिन मेरे
अल्लाह ताला इनको जय्यद आलिम दीन बना दे। रुकनुद्दीन सराय से तकरीर सुनने के लिए आए और अभी तक गए नहीं हैं और आप जाने के इंतज़ार में लग रहे हैं मुझे। ऐसा तो नहीं है, मेरा अंदाज़ा गलत है कि नहीं? जाएंगे तो नहीं आप लोग? वैसे जाने वाले नहीं है। हयात नगर का मतलब है ज़िंदगी वाली बस्ती। तो यहाँ भी ज़िंदगी नहीं पाई जाएगी कि तो मौत नगर में पाई जाएगी। हाँ, और इधर ये बैठे हैं, आप देख रहे हैं इनको, तो आप जानते हैं, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, ये तो ऑलराउंडर आदमी है, इनका क्या जिक्र करना। सुनो भाइयों, तो इमाम ने चेहरे पढ़ लिए और समझ लिया। मैं चेहरों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से वो दिलों को भी पढ़ लेते हैं। इमाम ने हुर से कहा कि तुम अपने फ़ौजियों से कहो कि हमारे पास पानी का इंतज़ाम है, हम उन्हें पानी पिला देते हैं। इमाम ने अपने साथियों से कहा सबको पानी पिला दो। हुर बड़े मुतासिर हुए इसको देख के कि हम तो दुश्मन हैं और यजीदी फ़ौज की तरफ से गिरफ़्तार करने आए, मगर फ़ातिमा के शहज़ादे तेरे अखलाक का जवाब, तेरी मोहब्बतों का जवाब, तेरे प्यार का जवाब, शान सखावत का जवाब। शान शुजाअत तो लाजवाब है ही, शान सखावत भी लाजवाब है। उस फ़ौज में कारी नासिर साहब, एक बंदा, उसको बुखार आ रहा था बहुत। वो आ तो गया ड्यूटी की वजह से, जैसे ये आ गए थे बेचारे अभी, तो वो आ तो गया, ड्यूटी भाई ड्यूटी आ गया। अब वो आ तो गया मगर उसे बड़ी प्यास लगी थी। उसने प्यास लगी और अब वो देख रहा है कि उससे उतरा भी नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब की वजह से। अपनी सवारी पे बैठा, ऊँट या घोड़ा जो भी था, वो देख रहा है कि मुझे न हुर की फ़ौजियों में से, यानी मेरे अपने साथियों में से किसी ने मुझ गरीब पे रहम न किया। वो खुद बयान करता है बाद में, कहता मुझे किसी ने नहीं देखा, मेरी प्यास, मेरी कुल्फ़त, मेरी परेशानी, मेरे बुखार, मेरी अलालत, मेरी तबीयत ख़राब और मुझ परेशान हाल पर अगर नज़र पड़ी तो शेर खुदा के बेटे की पड़ी। फ़ातिमा ज़हरा की गोद के परवरदा, फ़ातिमा ज़हरा का दूध जिनकी रगों में लहू बन के दौड़ रहा है, वो इमाम हुसैन शहीद मुअज़्ज़म सैयदुश्शुहदा इमाम पाक की नज़र पड़ी उस प्यासे पर। दुश्मन के फ़ौज में है। इमाम उसके करीब गए और कहा तूने पानी क्यों नहीं पिया? तो बताता है कि मेरी तबीयत नासाज थी और बुखार बड़ा तेज़ था। मैंने कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, मैं उतर नहीं सकता, मुझे किसी ने नहीं देखा। इमाम ने कहा फ़िक्र क्यों करता है, तुझे भी हुसैनियों की तरफ से पानी दिया जाएगा। हुसैनियत का एक पैगाम ये भी है कि दूसरों के पानी बंद मत करो, बल्कि दुश्मनों को पानी पिला दो। अच्छा नहीं पिला रहे हो तो कम से कम अपनों को तो पिला दो। ये है मोहब्बत हुसैन का पैगाम। मैंने कई तकरीरों में कहा, मेरे पास फ़ोन भी आया, पीलीभीत के पास मैं गया था तकरीर में, मैं वहाँ कह कर के आया था कि भाई अपने रोडों पर चौराहे जो होते हैं, तिराहे होते हैं, ऐसी जगहें जहाँ से गुज़रने वाले गुज़रते हैं, हर धर्म के लोग गुज़रें वहाँ से, वहाँ पर इमाम हुसैन के नाम पर एक फ्रीज लगाओ और उस पर लिखो सबीले हुसैन। न किसी नेता, न वेता, न जेता, न जंत्री, न मंत्री, न जंत्री, न संतरी, किसी का नाम मत लिखो, उस पर लिखो सबीले हुसैन। ये फ्रीज लगाया गया है हुसैनियों की तरफ से, और ये सियासत के लिए नहीं है, हुसैन की मोहब्बत के लिए है, ताकि हमारे हिंदू भाई भी पानी नोश करें तो कहें यार ये कितने बुलंद अखलाक लोग हैं, भाई अपनों को तो पिला ही रहे हैं, सबीले हुसैन हमें भी पिला रहे हैं। तो मेरे पास फ़ोन आए कई जगह से कि हज़रत हमने चंदा किया और ये काम किया। ये हैं काम करने के याद हुसैन पे। हाँ, वो तरीक़ा अपनाओ कि दुश्मन भी अपनाने लगे। तो हयात नगर में बिस्मिल्लाह कर दो, हज़रत की सरपरस्ती मौजूद है, ये तो आले रसूल भी हैं, सुभान अल्लाह, इन्हीं की सरपरस्ती में ये काम कर दो, 2-4 फ्रिज लगा दो और उस पर सबीले हुसैन। मैंने एक जगह में प्रोग्राम में गया था कर्नाटक की तरफ, तो मैंने स्टेशन पे फ्रिज देखा, उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था सबीले हुसैन, वाटर ऑफ इमाम आली मुकाम। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया भाई यहाँ। तो हमने पूछा, जो हम लोग हमें रिसीव करने आए थे, तो उन्होंने बताया हज़रत, मैंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता, राज्य हुकूमत की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई गई का नहीं, ये कमेटियाँ हैं यहाँ पर, उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेशन के स्टाफ से बात की और उन्होंने कहा ठीक है आप लगा सकते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब खर्चा जब हमारा होगा तो हम नाम अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। तो कहा किसका ऐड करोगे? कहा सबीले हुसैन। तो वो स्टेशन का जो स्टाफ था, अगरचे उसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी थे, मेरे हुसैन के नाम पे वो भी खुश हो गए। कहा साहब हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप लगाइए हुसैन का नाम। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
यही हुआ, तो ये काम आप करें। ये मैंने वहाँ से ले लिया हिस्सा कि इमाम उसको भी पिलाते हैं जो मुखालिफ की तरफ से आता है। पानी पिलाया मेरे इमाम